नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 और 13। या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 12वां अध्याय। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्तुति को मेरे सत्वन होकर करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चिंत ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार से प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। उन पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी और जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विचों का कष्ट नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्मा को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। इस परम कल्याण काक है। मेरा महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वह सदा ही मेरा सन्निध बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, मैं उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मा मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल भी आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति। कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा गृह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्मा शांति काक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छे प्रकार मित्रता करवाने वाला होता है। यह महात्मा समस्त दुराचार के बल का नाश करने वाला। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे साम्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने से आदि 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से होती है। यह श्रवण करने पर पापों का नाश हो जाता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे
प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सोने मार्ग में या फिर दानव नल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव पड़ जाने पर या शत्रु के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछे आने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने वाले अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंबहुना सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंदर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती है भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है और वे ही जगत को जन्म देती है और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर हमारी महामारियों से रक्षा करती है। वे ही महामारी होती है और स्वयं अनजन्मा होती है, हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय में वही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है और वही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावरण मंतवर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 13वां अध्याय। और श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में राजा सूरत और वैश्य को देवी के वरदान का वर्णन किया गया है। अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सब माँ दुर्गा का ध्यान करें, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रखती है। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम वैश्य तथा अन्याय वैविक जन मोहित होते हैं। मोहित हुए वे और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्यों
को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि प्रदान करती है। मार्कंडेय जी के यह वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महाभाग्य को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम गति सूरत का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो धीरे धीरे आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किए। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखती हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए तुम वह सब कुछ मांगो जो तुम्हें चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विकृत हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावरवर्ण मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। विश्वनर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा है, उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, उस प्रकार उन दोनों को मन वांछित फल देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी के वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावनी नामक मुनि होंगे। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रावण मनंतर की इच्छा की कथा के अंतर्गत देवी महत्व में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।